देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बुआ जी, मैं चंदर को अभी वापस नहीं लाऊंगा। आप ये बात अपनी बहू को ठीक से समझा दीजिए। जितनी जल्दी सच्चाई समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है। और छोटी बहू से कहिए कि वो इससे दुखी ना हो। इस प्रीतराम के लिए राजचंदर और अभय चंदर में कोई अंतर नहीं है। ये क्या कहा आपने? ये क्या कहा आपने? ठीक ही कह रहा हूं माया। चंदर ये घर छोड़कर चला गया। इससे मेरा मन भी टूट चुका है। लेकिन अगर वो वापस आना ना चाहे, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, मुझे पता है कि बड़ी बहू के सम्मान रक्षा के लिए उसने इस परिवार को छोड़ा है। मगर यह बात भी सही है, उसने ये घर छोड़ने से पहले मेरी अनुमति लेना उचित नहीं समझा। तो फिर मैं क्यों उसे वापस आने को कहूं? वो जहां है अच्छा ही होगा। हम सब मिलकर महेश और दुर्गा के पास जाएंगे। वही साहब को ठीक से समझ पाए थे। हम सब साहिब को समझा देंगे। उनका अत्याचार हम और चुपचाप नहीं सहेंगे। ठीक, गोदाम में आग लगाकर साहब ने ठीक नहीं किया। ये साहब को हम समझा देंगे, लेकिन उससे पहले महेश और दुर्गा को ढूंढना होगा। मगर उन्हें ढूंढने जाएंगे कहाँ? क्यों? मोखिमपुर के राजमहल में वहाँ रानी माँ की कितनी दया है। वहाँ जाके हम महेश से कहेंगे हम उनके साथ हैं इस लड़ाई में। हाँ, हम और नील उत्पादन नहीं करेंगे। हम और साहिब की बातें नहीं सुनेंगे। चलो सब। हाँ। माँ, जीवन में मुझे दो माएं मिली हैं। एक तो गर्भधारिणी माँ और एक माँ काली। लेकिन आप जैसी माँ नहीं मिली। आपके दर्शन से ही मेरा मन पवित्र हो जाता है। मन के सारे पाप मिट जाते हैं। माँ, आपके सामने ये गंगा डाकू प्रतिज्ञा करता है, आज से वो कोई गलत काम नहीं करेगा और वो कोई डकैती नहीं करेगा। हमेशा केवल अन्याय के विरुद्ध लड़ेगा। मुझे पता था बाबा, मुझे मन से पूरा विश्वास था कि आप एक दिन अन्याय छोड़कर अन्याय के विरुद्ध जाएंगे। आपको पता है गांव के लोगों को कितना दुख है। साहब उनके ऊपर कितना अत्याचार करते हैं। रानी, ये तुम्हें कैसे पता? मार्टिन साहब उन पर अत्याचार करते हैं? तुम अंदर जाओ रानी। भाभी, बहू तुम अब अंदर चलो। बहुत हुआ, ये सब पुरुषों का काम है। तू क्यों इन सब में उलझ रही है, बता तो। गुस्सा मत कीजिए छोटे मालिक। हम सबकी माएं ऐसे ही होती है। संतान का दुख दर्द देख के मां का मन तो रोएगा ही ना। मां, आपका ये संतान आपको वचन देता है, कितना भी खतरा क्यों ना आए, तुम्हारी संतान की रक्षा मैं करूंगा। बस जरूरत पड़ने पर मुझे खबर कर देना।
छोटी बहू, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि दूसरों के दुख दर्द में कोई रोए, कोई दुखी हो। आप हम सबकी माँ के समान हो, गरीब दुखियों की माँ जननी। जय रानी माँ की जय। जय रानी माँ की जय। जय रानी माँ की जय। मैं कहता हूं आप हमारे साथ रहिए छोटे मालिक। माँ जी की कसम खाकर कहता हूं, ये काम मैं छोड़ दूंगा। आप सिर्फ मेरे दल के सदस्यों के लिए व्यवस्था कर दीजिए, नहीं तो बेचारे लोगों का कैसे चलेगा। आप मुझे माफ कर दीजिए छोटे मालिक। गंगा, सिर्फ और सिर्फ रानी के सम्मान के खातिर आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। अगर भविष्य में फिर से कोई गलत काम करोगे तो फिर तुम्हें तुम्हारी रानी माँ भी बचा नहीं पाएगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उस दिन ये गंगा डाकू खुद ही अपना सरदर्द से अलग कर लेगा छोटे मालिक। आज रानी माँ के कहने पर गंगा डाकू ने हमारी रक्षा की है। अब हमें कोई डर नहीं है रानी माँ। इतने सारे लोग हमारी तरफ आ रहे हैं, कौन है ये लोग? रानी, तुम अंदर जाओ। सरदार, सबको तैयार रहने के लिए कहो। देवर जी, तुम छोटी बहू को लेकर जल्दी अंदर आ जाओ। सरदार को देखने दीजिए, आप बहू को लेकर अंदर आ जाइए। रानी तुम अंदर जाओ। मेरी बंदूक ये लोग तो सब हमारे गांव के लोग हैं। वो देखो, वो रहा छेदाम। वो रहा दासू लंगड़ा। लेकिन ये लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? आखिर किस लिए?
प्रीतराम। ससुर महाशय, आप अभी यहाँ पर? तुम्हें भी क्या समाचार मिले, इसी कारण परेशान? समाचार? कैसा समाचार ससुर महाशय? प्रीतराम, कंपनी को इस साल नील की कितनी जरूरत है क्या तुम्हें पता है? मेरे पास समाचार है कि उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है। राजचंद्र ने मोखिमपुर से कोई समाचार भेजा है क्या? जी नहीं। तुम अभी के अभी मार्टिन साहब के पास अलग से लोग भेजो। राजचंद्र अपनी बीवी और भाभी को लेकर वहां गया है। हो सकता है उसके दिमाग में ये बातें ना हो। कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं वो राम मोहन राय के साथ मिलके सामाजिक सुधार करने वाला बन गया है। व्यवसाय में उसका कोई मन नहीं है प्रीतराम। देवर जी, चाहे व्यवसाय में मन न लगे पर उसे संभालना तो पड़ता है, ये उसे भूलना नहीं चाहिए। आप उसे बुला लीजिए, घर का बेटा घर वापस आ जाए। नहीं बुआ जी, मैंने तो कहा था ये नहीं होगा। क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्यों नहीं? जुगी का हाल तूने देखा है, अंदर ही अंदर घुट घुट के मर रही है। तुम लोग क्या चाहते हो, वो बीमार पड़ जाए? बड़ी बहू, इसमें तो बहुत से और भी शामिल, वो सब तो आपको पता ही है। बड़ी बहू, अगर चंदर को वापस आना ही होगा तो वो बड़ी बहू को लेके आ नहीं सकता। इस बात पर वो राजी होगा तो? छोटी, उसकी व्यवस्था हमें करनी होगी, नहीं तो वो जाएगी कहाँ? समाज के डर से हम उसे काशी नहीं भेज रहे। इसमें भी भगवान की मर्जी होगी, लेकिन कहाँ रहेगी वो? प्रीतराम, गुस्सा करके फायदा नहीं, चंदर को बुला ले। बुआ जी, आपको पता ही है मैं अपनी ज़बान से नहीं पीछे हटता। लौटना चाहे तो वो खुद ही लौटेगा, मैं उसे बुलावा नहीं देने वाला। अगर ऐसी जिद तुम पहले दिखाते प्रीतराम तो चंदर का दिमाग सही रहता। भाभी और बीवी को इतनी छूट नहीं देता। अरे और भी पति पत्नी तो घर से काशी विश्वनाथ जाते ही रहते हैं, और यहाँ की बहू लोग सब जैसे राजरानी। इस घर की बहुएं तो जैसे आसमान से गिरी हैं। देखो जाकर मोखिमपुर में उसकी बीवी और भाभी न जाने क्या क्या कारनामे करके बैठी होगी। वहाँ पर तो कोई देखने वाला है नहीं ना। तू और दुर्गा सही थे महेश, हमें समझ आ गया है। उस साहब के वजह से हम सभी का सत्यानाश हुआ है। हम लोग और उसका अत्याचार नहीं सहने वाले, अब हम सब उनका सामना करेंगे। हाँ, हम सभी उनका सामना करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। शैतान ने हमारा चावल का गोदाम जला दिया है, इसका फल उसे भुगतना ही होगा। अब उसका घर बार सब जलाकर राख कर देंगे। सब जला देंगे, सब जला देंगे। दुर्गा, यहाँ जल्दी आओ। छोटी बहू आपने सुना? ये लोग हमारी मेहनत से उगाई हुई फसल को जला देंगे। अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। खून की गंगा बहेगी, खून की गंगा बहेगी। किसने कहा कि तुम लोग मारपीट कर सकते हो? खून खराबा मारपीट कुछ नहीं होगा यहाँ। रानी, तुम अंदर जाओ, प्रजा के साथ मैं बात करूंगा। तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, तुम अंदर जाओ। चल तू अंदर चल। दीदी, ये सब लोग गुस्से में है, इन्हें शांत करना पड़ेगा, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा। तुझे उतना सोचने की जरूरत नहीं है, तू घर की बहू है और बहू की तरह रह। ये लोग जो तुझे रानी माँ कह रहे हैं, भूल मत जाना कि तू असली रानी माँ नहीं है।
जिस दिन असली रानी माँ होगी उस दिन तुम प्रजा की चिंता करना, तब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम बहुत बढ़ गई है बहू, आगे जाने की जरूरत नहीं, देवर जी की समस्या भी बढ़ जाएगी। चल चल अंदर चल, चल अभी चल। देखो तुम लोग शांत हो जाओ, मैं तुम लोगों को जबान देता हूँ। मैं खुद मार्टिन साहब के साथ बात करूंगा, देखते हैं क्या किया जा सकता है। परंतु अभी के लिए ये अस्त्र शस्त्र सब फेंक दो। मारपीट दंगा फसाद के बारे में मत सोचो। गोरे साहब को मारने से तुम सभी को जेल में बंद कर दिया जाएगा। देखो मुझे पता है तुम सभी को बहुत दुख है, परंतु देखो एक दिन में ये दुख खत्म नहीं किया जा सकता। देखो मैं कह रहा हूँ ना, तुम लोग शांत हो जाओ। महेश तुम इन सबको समझाओ। आपने जब मना किया है तब ये मारपीट दंगा फसाद कुछ भी नहीं होगा छोटे मालिक। पर जो थोड़ी बहुत जमीन हमारे पास बची हुई है उस पे मार्टिन साहब जबरदस्ती हमसे नील की खेती नहीं करवा सकते। आप साहब को कह दीजिए वो लोग हमारे साथ जबरदस्ती ना करें। अगर वो मान गए तो ये झमेला नहीं होगा। महेश मैंने तो तुम सबको एक बार कह दिया, मैं खुद मार्टिन साहब के साथ बात करूंगा। तुम लोग मुझे थोड़ा वक्त दो। जाओ अभी तुम सब घर वापस जाओ, जाओ। मैं कहता हूं आप हमारे साथ चलिए छोटे मालिक। रानी माँ की कसम खाकर कहता हूं ये काम मैं छोड़ दूंगा। छोटी बहू आपने सुना, ये लोग हमारी मेहनत से उगाई हुई फसल को जला देंगे। अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। खून की गंगा बहेगी, खून की गंगा बहेगी। ये लोग जो तुझे रानी माँ कह रहे हैं, भूल मत जाना कि तू असली रानी माँ नहीं है। जिस दिन असली रानी माँ होगी उस दिन तुम प्रजा की चिंता करना, तब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। मोनेम, तुम्हारा आदमी अब तक आया क्यों नहीं? क्या वो गांव के लोगों के साथ मिल तो नहीं गया? नहीं साहब, वो मेरा भरोसे वाला खास आदमी है। खबर मिलते ही वो भागते हुए आ जाएगा। खबर मिली है, गांव के सारे लोग गए हैं जमींदार के घर। दुर्गा सही थे महेश, उस साहब के वजह से हम सभी का सत्यानाश हुआ है। अब हम और अत्याचार नहीं सहेंगे। तू जा जा। ठीक है मालिक। सभी तो सुन लिया ना हुजूर। उन लोगों को डर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और ये कहते हैं नील की खेती नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे साहब? कुछ नहीं कर सकते। मैं कुछ नहीं कर सकता मुनीम। ये जमीन प्रीतराम जी की है। अगर उनका परिवार किसान के साथ खड़ा होता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। I can do nothing। गलत मत समझना साहब, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है।
छोटा जमींदार नहीं, उनकी बीवी इन लोगों के साथ है। साथ है ना? साथ रहने दीजिए। आप तो है राजघराने से, इस देश के मालिक। आप जो चाहेंगे वही हो। हमारे यहाँ की एक कहावत है, लोहा गरम रहते रहते हथौड़ी मार दो। मारिए साहब, ऐसा एक जबरदस्त वार कर दीजिए ना